हेलो फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने बात करी थी कि अगर आपने अपने ब्रांड्स लॉन्च करने हैं, अपनी ओन मार्केटिंग कंपनी लॉन्च करनी है तो उसका क्या प्रोसीजर है। उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि वंस यू डिसाइड टू लॉन्च योर ओन कंपनी, उसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट इज ऑन द हायर साइड और रिस्क भी थोड़ा सा ज्यादा रहता है क्योंकि प्रोडक्ट ज्यादा क्वांटिटी में बनते हैं। एक्सपायरी का कुछ इश्यूज आ सकते हैं आपको इनिशियली। तो इससे बचने के लिए और क्या हम कर सकते हैं, क्या ऐसा कोई दूसरा तरीका है जिसमें आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े और आप अपने ब्रांड्स मार्केट में लॉन्च कर सकें। तो यस दोस्तों, द गुड न्यूज इज देयर इज अ वे। यहां पे आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं विदाउट टू मच इन्वेस्टमेंट। क्या है ये तरीका? हमने पहले भी इस पे बात करी थी। इसको हम कहते हैं पीसीडी मार्केटिंग या फार्मा फ्रेंचाइजी। क्या है ये फार्मा पीसीडी? पीसीडी स्टैंड्स फॉर प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन। मेरे पहले लगभग 15 साल के सेलिंग करियर में मैंने ये नाम कभी सुना नहीं था। मुझे पता नहीं था कि ये फार्मा पीसीडी होती क्या है। अचानक एक बार मेरा इससे वास्ता पड़ा। वन ऑफ माई एम्प्लॉइज व्हेन आई वाज अ रीजनल मैनेजर, उसने किसी कंपनी के पैरेलली प्रोडक्ट सेल करने शुरू किए तो मुझे पता चला कि ये पीसीडी होता है, ये कैसे काम होता है, क्या लोग करते हैं, इसके बारे में मैंने थोड़ा जाना। तो क्या है एक्चुअली पीसीडी? पीसीडी में कोई भी फार्मा कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनवाती है। एक मार्केटिंग कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बनवाएगी। वो प्रोडक्ट आपको एक पर्टिकुलर टेरिटरी के लिए, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए मोनोपोली बेसिस पे मार्केटिंग के लिए दे दिए जाते हैं, यानी उस एरिया के मार्केटिंग राइट्स आपको मिल जाते हैं। यू आर ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसको कहा जाता है पीसीडी या फार्मा फ्रेंचाइजी। पीसीडी मार्केटिंग में क्या है? प्रोपेगेंडा कम डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे आपको खुद ही प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है और खुद ही डिस्ट्रीब्यूट भी करना है। इन पीसीडी मार्केटिंग आपको जो प्रोडक्ट्स आपने किसी भी कंपनी से लिए, अब ये कौन सी किसी भी कंपनी की हम बात कर रहे हैं? ऐसी बहुत सी मार्केटिंग कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स बनवाती हैं। दे मैन्युफैक्चर ब्रांड्स इन अ ह्यूज क्वांटिटी, मीन अ गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। पीसीडी में क्या होता है? जो कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स बनाती है। प्रोडक्ट 100 हो सकते हैं, 150 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, 300, 500, thousands, है ना। डिफरेंट कंपनीज हैव डिफरेंट प्रोडक्ट रेंज, डिफरेंट थेरेप्यूटिक सेगमेंट्स दे हैव। तो उन प्रोडक्ट्स को वो खुद अपने आप मार्केट में प्रमोट नहीं करती। दे गिव मार्केटिंग राइट्स टू द इंडिविजुअल्स इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी। कुछ लोगों को डिस्ट्रिक्ट बेस पे फ्रेंचाइजी दे दी जाती है, कुछ कंपनी स्टेट बेस पे फ्रेंचाइजीज देती हैं, या एक पर्टिकुलर डिविजनल लेवल पे एक पर्टिकुलर एरिया के लिए आपको फ्रेंचाइजी उस कंपनी की मिल सकती है। उसमें होता क्या है कि जो मार्केटिंग कंपनी है वो आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करेगी, वो आपको मार्केटिंग इनपुट्स प्रोवाइड करेगी, वो आपको प्रोडक्ट का नो हाउ, उसके पूरा प्रमोशन का प्लान देगी। उसके बाद आपने अपनी टेरिटरी में उस प्रोडक्ट को मार्केट करना है। उसको मार्केट करने के लिए आपके पास ड्रग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। अगर आपके पास अपना डीएल जीएसटी नहीं है तो आप कोई स्टॉकिस्ट भी मार्केट में अपॉइंट कर सकते हैं जिसके थ्रू आप उन प्रोडक्ट्स को ले सकते हैं। जब आपने अपने प्रोडक्ट को लिया किसी भी कंपनी से पीसीडी के ऊपर या फ्रेंचाइजी पे, तो उसमें होता बेसिकली क्या है? आप सबसे पहले ये डिसाइड करेंगे कि मुझे कौन सी प्रोडक्ट रेंज में काम करना है। जिस भी प्रोडक्ट रेंज में आप काम करना चाहते हो उसके लिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट रेफरेंस से फाइंड आउट करते हो कि कौन सी अच्छी मार्केटिंग कंपनियां हैं, दोज हु कैन गिव मी फ्रेंचाइजी फॉर माय एरिया। आप उन कंपनीज को अप्रोच करते हो, उनके प्रोडक्ट लिस्ट मंगवाते हो, उनकी प्राइसेस चेक करते हो, उनके प्रोडक्ट की क्वालिटी चेक करते हो, उनके मार्केट रिव्यूज देखते हो। आसपास अगर आपके कोई डिस्ट्रिक्ट में कोई आपका दोस्त मित्र उस कंपनी का काम कर रहा है, उससे उसका फीडबैक लेते हो। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि यस, दिस कंपनी आई एम गोइंग टू वर्क विद। उस कंपनी में फिर यूजुअली जैसे मैंने शुरू में बताया कि जो भी पीसीडी कंपनीज होती हैं, दे हैव अ गुड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स।
उनके पास 50, 100, 200, 250, 300 प्रोडक्ट होंगे, तो सारे प्रोडक्ट तो हम एकदम से मंगवाएंगे नहीं। जो प्रोडक्ट आपने अपनी मार्केट के सर्वे पे बेस पे डिसाइड किए कि ये प्रोडक्ट मैं मंगवाना चाहता हूं, उन प्रोडक्ट्स के बारे में आप उनसे रेट इंक्वायरी करके वो प्रोडक्ट उनसे ले लोगे। जब भी आप कोई भी पीसीडी कंपनी डिसाइड करेंगे तो आपने ये देखना है कि कंपनी का बेसिस कौन है, कंपनी के प्रमोटर्स कौन है, ये कंपनी कहां कहां पे ऑलरेडी चल रही है, कितना कंपनी का टर्नओवर है, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं आपको मार्केट में सक्सेसफुल बिजनेस लॉन्च करने के लिए। बहुत से इश्यूज भी पीसीडीज के साथ आते हैं लोगों को। अगर आप एक नॉन प्रोफेशनल कंपनी से जुड़ गए तो आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी में इशू आ सकते हैं, आपको उन प्रोडक्ट्स को लेके अवेलेबिलिटी में लेटर ऑन इश्यूज आ सकते हैं, या आपको कुछ ऐसे दिक्कतें आ सकती हैं कि कंपनी कीप्स ऑन चेंजिंग द रेट ऑफ द प्रोडक्ट एवरी नाउ एंड देन, या कभी कभी तो ऐसा होता है कि आपने पूरी मेहनत करके एक प्रोडक्ट को खड़ा किया, अपनी टेरिटरी में लॉन्च किया, एंड में जाके वो कंपनी बोल देती है कि भाई ये प्रोडक्ट मेरा बाकी जगह बिकता नहीं था इसलिए हमने ये प्रोडक्ट विड्रॉ कर लिया। नाउ यू आर अगेन एट स्क्वायर वन, जहां से स्टार्ट किया था वहां पहुंच जाते हैं कि अब करें क्या। तो ये सारी चीजें आपने पहले डिसाइड करनी है बिफोर ज्वाइनिंग एनी कंपनी, बिफोर टेकिंग फ्रेंचाइजी फॉर एनी पर्टिकुलर कंपनी, कि वो कंपनी है कैसी, उसका फीडबैक कैसा है, उसके प्रोडक्ट कैसे हैं, वो लोग कैसे हैं। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं अगर आपने लॉन्गर रन में जाना है। देखो दोस्तों, ये कोई एक दिन का बिजनेस नहीं है। वंस यू आर गोइंग टू ज्वाइन अ कंपनी, आप उस कंपनी के लिए मार्केट क्रिएट कर रहे हो, आप उसके लिए सेल्स क्रिएट कर रहे हो। ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, सालों साल चलने वाला एक रिश्ता है। तो ये बहुत सोच समझ के आपको डिसाइड करना चाहिए। इसमें बेनिफिट्स क्या हैं? जो आप अपने प्रोडक्ट्स जब लॉन्च कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग कंपनी जब लॉन्च कर रहे हैं, तो उसमें जो इश्यूज थे एक्सपायरी के, इन्वेस्टमेंट के, हाई रिस्क के, वो इधर नहीं होते। यहां पे क्या है, अगर आपको लगता है कि मेरा कॉन्फिडेंस है मैं सिर्फ 20 बॉक्सेस ही इस प्रोडक्ट के सेल कर सकता हूं, यू कैन ऑर्डर 20 बॉक्सेस। आपको लगता है 10 ही कर सकते हो, 10 मंगवाए, है ना। अपना जितना कॉन्फिडेंस लेवल आपका है उस प्रोडक्ट को लेके उतने प्रोडक्ट्स आप मंगवा सकते हैं। यहां पे आपको एक ब्रॉड प्रोडक्ट बास्केट मिल जाती है, जिसमें से आप 5, 10, 15, 20, 50 प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हो। जो प्रोडक्ट आपका कस्टमर मांगे, अगर कंपनी का रेंज अच्छा है तो आपको अक्सर उसमें से वो प्रोडक्ट मिल जाता है, और आप एक मार्केट में कॉम्पिटिटिव अच्छी रेंज ऑफर कर देते हो कि यस, दिस इज द प्रोडक्ट विच आई हैव इन माई हैंड। उसके बाद जब आप मार्केट में गए कम प्रोडक्ट लेके, तो आपका एक्सपायरी का रिस्क खत्म हो जाता है। अब आपको प्रमोशनल इनपुट पे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। जब हम अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं, अगर हमें एक विजुअल एड डिजाइन करना है, तो एक अच्छा डिजाइनर जो प्रोफेशनल होगा वो आपको विजुअल एड डिजाइन करने को कम से कम 1000 रुपी पर पे चार्ज करेगा। हाँ, ऐसे भी लोग होंगे जो आपको 50 रुपए में सिर्फ ब्रांड नेम चेंज करके चिपका के दे देंगे, वो भी मिलते हैं। बट अगर आप प्रोफेशनली काम करने जा रहे हो तो यू हैव टू स्पेंड ऑन दैट। उसके बाद सिर्फ उसकी प्रिंटिंग में आपको कॉस्ट आएगी, फिर उसके बाद आपको एलबीएल्स प्रिंट करवाने हैं, आपको रिमाइंडर कार्ड प्रिंट करवाने हैं, आपको बैग चाहिए। ये सारी चीजों में इट टेक्स लॉट ऑफ बजट ऑफ योर्स। पर अगर आप किसी पीसीडी कंपनी में काम कर रहे हो, आमतौर पे यूजुअली ये कंपनी जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये चीजें देती हैं। आपको डॉक्टर के लिए रिमाइंडर कार्ड, डॉक्टर के लिए एलबीएल, आपकी मार्केट में काम करने के लिए वर्किंग बैग एंड ऑल दीज प्रमोशनल इनपुट्स यू गेट फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये आपको एक अच्छी हेल्प मिल जाती है, आपको एक अच्छी प्रोडक्ट रेंज मिल जाती है, जिससे आप अपने करियर की शुरुआत कर सकते हो एट अ वेरी वेरी मिनिमल कॉस्ट। अगेन कंपनी टू कंपनी ये वेरी करता है। कुछ कंपनी फ्रेंचाइजी के लिए, एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको 20,000 चार्ज करती है मिनिमम। कोई कहता है कि जी हम कम से कम 50,000 का स्टॉक देंगे। दे डोंट चार्ज एज सच एनीथिंग। ये नहीं कि आपसे कुछ रॉयल्टी कंपनियां लेंगी या फ्रेंचाइजी फी लेंगी, बट दे चार्ज फॉर द प्रोडक्ट दे आर गिविंग यू। दे गिव यू मिनिमम एक्स क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कि आपको कम से कम इतना स्टॉक हमारे से लेना है, जिसके बेसिस पे हम आपको ये सारी प्रमोशनल इनपुट्स फ्री दे देंगे। तो वो चीजें आपको हेल्पफुल रहती हैं। जब भी आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लें तो मेक श्योर दैट यू एंटर इन एन एग्रीमेंट विद दैट कंपनी
कि जो आपका एरिया है वो आपको रिटन में एक एग्रीमेंट के फॉर्म में मिले कि ये एरिया में वो किसी दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर को प्रोडक्ट्स नहीं देंगे। ये बहुत जरूरी है, ये आपने शुरुआत में करना है, सो दैट आप जो मेहनत कर रहे हो वो आपके पास ही मार्केट रहे, कोई दूसरा उस मार्केट में एंटर ना कर पाए। ऐसा ही आपके लिए भी एप्लीकेबल है। जब आप एक कंपनी की फ्रेंचाइजी लेते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, वो कंपनी आपको बाइंड करती है कि जो एरिया आपको दिया गया है उस थेरेपेटिक एरिया के बाहर आप कहीं जाके इन प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते। जो आपका एरिया है आप उस एरिया में रहोगे, आपके एरिया में कोई दूसरा नहीं आएगा। तो इस बिजनेस में यू कैन बिल्ड अ गुड फॉर्च्यून, देयर इज अ गुड मार्जिन्स यू कैन हैव इन दिस। पर ये जरूरी है कि इस बिजनेस को अच्छे से समझ के करो, अच्छी कंपनी को चूज करो, अच्छे लोगों के साथ जुड़ो और अपना पूरा कंसंट्रेशन लगा के ये काम करो। कई बार मैंने देखा है मार्केट में कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जी मैं एक किसी कंपनी में जॉब भी कर रहा हूं और साथ में मैं एक कंपनी की मैंने फ्रेंचाइजी भी ले रखी है। दिस इज नॉट गुड फ्रेंड्स, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योर कंपनी, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस टू योरसेल्फ। मैं आपको ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप अपना 100% कंसंट्रेशन या तो अपनी जॉब पे लगाएंगे या अपने बिजनेस पे लगाएंगे, दोनों में आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जब आप दो नाव में सवार होते हैं तो गिरने का डर हमेशा रहता है। यू डिसाइड कि मैंने ये करना है, उसके बाद फिर पूरी तरह से पूरी शिद्दत से फोकस होकर उस पर लग जाओ एंड सक्सेस विल बी योर्स फॉर श्योर। उसको कोई रोक नहीं सकता। पर यस, आपने जो भी करना है सच्चे दिल से पूरी ईमानदारी से करना है। जब ऐसा करोगे तो यू विल विन एंड यू विल सी कि आपकी जो लाइफ है वो बहुत बढ़िया और शानदार हो गई है। सो आई विश यू ऑल अ सक्सेसफुल न्यू बिजनेस लॉन्च। ऑल द बेस्ट टू यू।